हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं जो आपके आगामी एग्जाम्स जैसे यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी जेल वार्डन, लेखपाल, एसएससी जीडी, पटवारी, बीडीओ आदि में काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने कुई भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दी है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य की सरकार ने। देखिए दोस्तों, हिंदी साहित्य का एक बड़ा अहम रोल होता है यूपी पुलिस काफी एग्जाम्स में, जैसे यूपी पुलिस की एग्जाम्स हो। प्रेजेंट टाइम में हमने हिंदी साहित्य से जुड़े ऐसे चर्चित क्वेश्चंस भी लिए हैं जो प्रेजेंट टाइम में, हाल ही में, करंट टाइम में क्या है, चर्चा में है। तो देखिए, कोई भाषा हाल ही में चर्चा में है। उड़ीसा राज्य की ये क्या है, एक भाषा है और उसको 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। लेटेस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना रखता है पूरी एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि कुई एक दक्षिण पूर्वी द्रविड़ भाषा है जो मुख्य रूप से कंदिया खोंद द्वारा बोली जाती है, जो उड़ीसा के पहाड़ी और वन क्षेत्रों में रहती है। वर्तमान समय में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? ये 14 भाषाएं थी, जिनको बढ़ाकर वर्तमान समय तक कितना कर दिया गया? प्रेजेंट टाइम में 22 भाषाएं। अगर कोई भाषा संविधान की अनुसूची में शामिल हो जाएगी तो टोटल यहाँ पे कितनी भाषाएं हो जाएंगी? 23 भाषाएं हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यूनेस्को ने किस शहर को भारत का प्रथम साहित्य शहर बनाने की घोषणा की है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लीजिएगा, आने की पूरी संभावना रखता है क्वेश्चन। और देखिए, चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं और उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कोझिकोड, केरल में। देखिए दोस्तों, यूनेस्को के द्वारा भारत में प्रथम साहित्य शहर बनने जा रहा है और ये शहर बन रहा है कोझिकोड, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए हमारा कि वर्ष 2023 में 33वें व्यास सम्मान से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रखता है यूपी पुलिस के एग्जाम्स में और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुष्पा भारती। पुष्पा भारती को वर्ष 2023 में 33वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। व्यास सम्मान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पर देख लीजिए कि पुष्पा भारती को यह सम्मान उनके संस्मरण, यादें के लिए प्रदान किया गया है। उनका यह संस्मरण 2016 में प्रकाशित हुआ था। तो याद रखना है कि उनको जो व्यास सम्मान है यादें के लिए प्रदान किया गया, पूछ सकता है ये क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारा कि पहला व्यास सम्मान वर्ष 1991 में रामविलास शर्मा को उनके निबंध भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए प्रदान किया गया है। ये क्वेश्चन जो रामविलास शर्मा का है, पिछली पुलिस एग्जाम्स में पूछा गया था यहाँ से कि रामविलास शर्मा की कृति कौन सी है या रामविलास शर्मा को व्यास सम्मान कब मिला था। इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है व्यास सम्मान। इसके अलावा चित्रा मुदगल व्यास सम्मान पाने वाली पहली महिला है। इन्हें 13वां व्यास सम्मान इनके उपन्यास अनवा के लिए प्रदान किया गया था। तो याद रखना है कि वर्ष 2023 में व्यास सम्मान मिला है पुष्पा भारती को। पहला व्यास सम्मान मिला था रामविलास शर्मा को, उनकी रचना का नाम है भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। और 2023 में जो उनका संस्मरण के लिए मिला है और संस्मरण का नाम है यादें। अगर आपसे पूछ ले कि पहली महिला कौन सी जिसको व्यास सम्मान मिला था, तो उनका नाम है चित्रा मुदगल और इनको 13वां व्यास सम्मान मिला था और इनकी रचना का नाम है अनवा। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ना भूतो ना भविष्यति नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है या रचनाकार कौन है? चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र कोहली। तो नरेंद्र कोहली की रचना का नाम है ना भूतो ना भविष्यति। तो नरेंद्र कोहली को ना भूतो ना भविष्यति रचना के लिए 22वां व्यास सम्मान 2012 में मिला था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दुखम सुखम नामक उपन्यास के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी ममता कालिया की रचना है दुखम सुखम। और ममता कालिया को इस रचना के लिए 27वां व्यास सम्मान मिला था 2017 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि कागज की नाव नामक उपन्यास के रचनाकार कौन है?
ये भी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका देखिए दोस्तों, कागज की नाव, इसका सही आंसर है ममता कालिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नासिरा शर्मा। ममता कालिया का जो उपन्यास था वो था दुक्कम सुक्कम, और नासिरा शर्मा का उपन्यास है कागज की नाव। अब यहाँ पर देखिए कि नासिरा शर्मा को कागज की नाव नामक उपन्यास की रचना के लिए 29वां व्यास सम्मान मिला था वर्ष 2019 में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि किस उपन्यास की रचना के लिए ज्ञान चतुर्वेदी को वर्ष 2022 का 32वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 32वां व्यास सम्मान किस रचना के लिए मिला था। तो इसका सही आंसर है, चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पागल खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस क्रम में रचना और रचनाकार का मेल सही है। ऑप्शन नंबर ए, जितने लोग उतने प्रेम, तो इसके रचनाकार हैं लीलाधर जगूड़ी, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे बी है, 2 बार सी लिख गया है। ऑप्शन नंबर बी, कथा सतीश सर या कथा सरित सागर, दोनों एक ही नाम है और इसके रचनाकार हैं चंद्रकांता, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, काठ गुलाब की रचनाकार है मृदुला गर्ग, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार चारों ऑप्शन सही हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए 24वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। और ये क्वेश्चन 2020 के जेल वार्डन की एग्जाम में भी पूछा गया, डिटो की डिटो, ये बात आपको याद रखनी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कमल किशोर गोयनका को। इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार के विषय में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए, 12 मार्च 1954 में स्थापित साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रतिवर्ष राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी की है, पुरस्कार भारत के संविधान में शामिल 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी तथा राजस्थानी भाषा में भी प्रदान किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार के पहले विजेता आर.के. नारायण हैं, जिन्हें 1960 में उनके उपन्यास द गाइड के लिए पुरस्कार दिया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सत्य हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संजीव के लिए। संजीव के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है, ये बात याद रखनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना रखता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखिएगा कि संजीव को यह पुरस्कार उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा कि अंग्रेजी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है 2023, देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाएं तो हैं अपनी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं। इसके अलावा 2 भाषाएं और हैं, एक है अंग्रेजी और एक है राजस्थानी। यानी इस प्रकार 24 भाषाओं को क्या दिया जाता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखना, हिंदी का मिला है संजीव को मुझे पहचानो रचना के लिए, अंग्रेजी भाषा का मिला है नीलम शरण गौर के लिए उनके उपन्यास रेक्विएम इन रागा जानकी के लिए। इसी प्रकार उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है सादिका नवाब शहर को उनके उपन्यास राजदेव की अमराई के लिए। संस्कृत भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला है अरुण रंजन मिश्र को उनके कविता संग्रह शून्य मेघगानम के लिए। और राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला है गजे सिंह राजपुरोहित को उनके कविता संग्रह पलकती प्रीत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिएगा कि 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना रखता है। स्टार लगा लीजिएगा इस पे। और उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वी, दामोदर मौजो। फैक्ट्स में देखिएगा कि इन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2021-22 के लिए प्रदान किया गया है। वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन के लिए प्रदान किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के विषय में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1965 में हुई थी, सही कथन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक साहू शांति प्रसाद जैन थे, ये भी सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, ये भी बिल्कुल सही है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन से देखिएगा कि वर्ष 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस साहित्यकार को प्रदान किया गया था। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जी शंकर क्रूप को वर्ष 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए कि इन्हें यह पुरस्कार मलयालम साहित्य की रचना ओटक्वल यानी वंशी के लिए प्रदान किया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। एक बात याद रखनी है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा में मिला था और मलयालम भाषा की जो रचनाएं ओटक्वल के लिए प्रदान किया गया था। ओटक्वल का अर्थ होता है वंशी, वंशी के लिए प्रदान किया गया था। उसकी रचनाकार थे जी शंकर क्रूप, यानी इस प्रकार जी शंकर क्रूप ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1977 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आशापूर्णा देवी। देखिए इन्हें यह पुरस्कार बंगला साहित्य की रचना प्रथम प्रतिश्रुति के लिए प्रदान किया गया था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रथम प्रतिश्रुति रचना के रचनाकार कौन है, तो आपको बता देना आशापूर्णा देवी। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी है। इन्हें किस साहित्य की रचना के लिए पुरस्कार मिला था, तो बंगला साहित्य की रचना के लिए मिला था। या पुस्तक का नाम पूछ ले, प्रथम प्रतिश्रुति के लिए मिला था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वर्ष 1968 में हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हिंदी भाषा में, यानी देखिए अब तक तो हमने पढ़ा कि बांग्ला भाषा में महिला को मिला था, मलयालम में जी शंकर क्रूप को, लेकिन हिंदी भाषा में कब मिला, हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, तो हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वर्ष 1968 में। एक तो ये सन याद रखनी है आपको कि हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार कब मिला था, तो आपको बताना है 1968 में मिला था। फिर उसके बाद में पूछना है, याद रखना है आपको कि किसको मिला था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। और इन्हें यह पुरस्कार चिदम्बरा की रचना के लिए, चिदम्बरा रचना, इन्होंने एक रचना लिखी थी चिदम्बरा, इसके लिए इनको यह ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और ये चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार था। ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि वर्ष 1982 में हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन सी थी। अब देखिए हिंदी भाषा में सुमित्रा नंदन पंत पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हिंदी भाषा का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। लेकिन आपसे पूछ ले कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो आपको बता देना है ऑप्शन नंबर डी, महादेवी वर्मा। ठीक है, और इनको यह पुरस्कार इनकी रचना यामा के लिए मिला था और ये जो उनका पुरस्कार था 1982 वाला, ये 18वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए वर्ष 1972 में 8वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उर्वशी। तो रामधारी सिंह दिनकर को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था हिंदी भाषा में, इनको 8वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और इनकी रचना का नाम है उर्वशी, रचना के लिए इनको यह पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अब तक हिंदी भाषा के कितने साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11 साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है हिंदी भाषा के अंतर्गत। सबसे ज्यादा देखिए यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले 11 साहित्यकार हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार कुल कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है। ये एक याद रखने लायक चीज है दोस्तों यहाँ पे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है 23 भाषाओं में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जबकि हमने पढ़ा था साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में मिलते हैं, लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं, 23 में। यानी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं प्लस अंग्रेजी भाषा को इसमें जोड़ा गया था। अंग्रेजी भाषा में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सबसे पहले अमिताभ घोष को। ठीक है, याद रखना है नाम, अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2017 में हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। तो देखिए वर्ष 2017 में हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था कृष्णा सोबती को, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। और कृष्णा सोबती ये 11वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार 11वीं भारतीय, मैंने अभी बताया ना 11 साहित्यकारों को हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। तो ये हिंदी भाषा में
हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली 11वीं साहित्यकार है हिंदी भाषा की, आपको याद रखना है, कृष्णा सोबती। इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है मित्रों मरजानी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम्स में, याद रखना आप। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि साहित्य के क्षेत्र में गुरुवायर देवसुओग द्वारा स्थापित ज्ञानपम पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मधुसूदन नायर को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि वर्ष 1955 में हिंदी के लिए प्रथम साहित्य पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना के लिए मिला था? चारों ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हिमतरंगिणी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत भारती पुरस्कार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में रचना और रचनाकारों का कौन सा मेल सही है? ऑप्शन नंबर ए मिट्टी की बारात शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है, बिल्कुल सही। तमस भीष्म साहनी की रचना है, ये भी बिल्कुल सही। पारिजात नासिरा शर्मा की रचना है, ये भी बिल्कुल सही। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी कथन, सभी युग्म क्या है, सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, नावादास की रचना भक्तमाल में कितने भक्तों और कवियों का वर्णन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 200 कवियों का। ठीक है, 200 भक्त कवियों का क्या है इसमें वर्णन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा क्रम रचना व रचनाकारों का सही मेल है? ऑप्शन नंबर ए अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है, बिल्कुल सही है। कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है, बिल्कुल सही है। दो चट्टान हरिवंश राय बच्चन की रचना है, ये भी बिल्कुल सही है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ष 2020 में जेल वार्डन में और यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सन 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा क्रम रचना व रचनाकारों का सही मेल है? जिंदगी नामा जिंदाबाद कृष्णा सोबती की रचना है, बिल्कुल सही है। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की रचना है, बिल्कुल सही है। हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी की रचना है, ये बिल्कुल सही है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मैं भंगी हूं आत्मकथा के लेखक कौन है? तो देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भगवान दास। ये थे दोस्तों हिंदी साहित्य से जुड़े टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इसी प्रकार हम लेकर आएंगे और अगली वीडियो हिंदी साहित्य के प्रश्नों से जुड़ी नेक्स्ट अगली वीडियो हम लेकर जल्दी ही आने वाले हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय।